गुजरात के सूरत से मौलाना अबू बकर गिरफ्तार। पाकिस्तान से नेपाल तक जुड़े तार। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश का आरोप। मौलाना अबू बकर के फोन में मिली आपत्तिजनक चीजें। व्हाट्सएप से पुलिस को मिले कई सबूत। पाकिस्तान के लोगों के साथ चैट। मौलाना की गिरफ्तारी पर गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी का बयान। बोले बीजेपी नेताओं के खिलाफ रची गई साजिश। कांग्रेस ऐसे मौलानाओं को बचाना बंद करे। अबू बकर की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बोले देश में हो रही बड़ी साजिश। मोदी समर्थकों की हत्या करने की तैयारी है। मैनपुरी में महाराणा प्रताप चौक पर बवाल। महाराणा प्रताप के अपमान पर हंगामा। करीब 100 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला। बोले राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप का अपमान निंदनीय। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा राष्ट्र नायकों का अपमान मंजूर नहीं। महाराणा प्रताप के अपमान का खामियाजा भुगतेगी एसपी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्षी गठबंधन पर प्रहार। बोले यह स्वार्थ का गठबंधन है। किसी भी नेता पर कोई नियंत्रण नहीं है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले विपक्ष के बयान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले। परिवारवाद विपक्ष का एजेंडा। फारूक अब्दुल्ला पर सीएम योगी का तंज। कहा हताशा निराशा में दे रहे बयान। फारूक के बयान से पाकिस्तान होता है खुश। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी पर निशाना। कहा चुनावी बॉन्ड के नाम पर पैसा वसूला। बीजेपी का काम चंदा दो धंधा लो। यूपी के सीएम योगी का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस परिवार तक सीमित। परिवारवादी दलों से कोई उम्मीद नहीं। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी के नामांकन पत्र के खिलाफ शिकायत दर्ज। पर्चा निरस्त करने की मांग। नागरिकता और 2 साल की सजा पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के नामांकन की जिला निर्वाचन अधिकारी से की गई शिकायत। प्रशासनिक टीम कर रही है नामांकन की जांच। राहुल के नामांकन पत्र के खिलाफ शिकायत पर कांग्रेस का बयान। अजयपाल सिंह ने कहा शिकायत की समय सीमा समाप्त होने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव का दावा। कहा बदायूं से 40 समाजवादी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रात में उठाया। शिवपाल का बीजेपी सरकार पर आरोप। कहा सरकार के दबाव में हो रही गिरफ्तारी। चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। सेक्स स्कैंडल का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना आज लौट सकता है भारत। सूत्रों के हवाले से खबर। एसआईटी और कर्नाटक पुलिस अलर्ट। बेंगलुरु कोच्चि एयरपोर्ट पर भी अलर्ट। एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। कहा कानून अपना काम करेगा। एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। कहा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बीजेपी को मामले को गहराई से देखना होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला। आतंकवादियों ने गाड़ी पर की गोलीबारी। हमले में 1 जवान शहीद 4 घायल। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। हाथापाई में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल। इलाज जारी। बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय के खिलाफ टीएमसी ने की नारेबाजी। लगाए गो बैक के नारे। जवाब में बीजेपी ने लगाए जय श्री राम के नारे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम पर हमला। बोले आरक्षण खत्म करना चाहते हैं पीएम। बीजेपी के नेता कहते हैं वापस आएंगे तो संविधान को खत्म करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर पलटवार। कहा संविधान और आरक्षण विरोधी है लालू। नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया। लोकसभा चुनाव पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव का पोस्ट। लिखा यह मरने का नहीं जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव। मोदी सरकार पर लगाए कई आरोप। लालू यादव पर जेडीयू नेता विजय चौधरी का निशाना। बोले संविधान कहां खतरे में है। वोट मांगने से संविधान को खतरा है क्या। एलजेपी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस को घेरा। बोले कांग्रेस विरासत टैक्स के बारे में बताए। जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का पीएम मोदी पर प्रहार। बोले सिर्फ उद्योगपतियों से मिलते हैं। किसानों से चर्चा नहीं करते पीएम। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर हमला। बोले देश का संविधान बदलना चाहती है बीजेपी। आरक्षण खत्म करने की साजिश। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम पर तंज। बोले चुनाव में बौखलाए हुए हैं पीएम। आरक्षण पर झूठ बोल रहे। बीजेपी दक्षिण भारत में साफ, उत्तर में हाफ। लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 7 मई को होगा मतदान। 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल का आज दक्षिण दिल्ली में रोड शो। आप उम्मीदवार सही राम पहलवान के लिए वोट मांगेंगे। कर्नाटक के कलबुर्गी में बेंगलुरु उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शोभा करंदलाजे ने किया प्रचार। घर घर जाकर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। आज से 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शाम 7 बजे पहुंचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट। 20 मई को 5वें चरण में होगा मतदान।
लोकसभा चुनाव के बीच पैरोल पर जेल से बाहर निकले पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, 15 दिन की मिली पैरोल, समर्थकों ने फूलों से किया स्वागत। समाजवादी पार्टी महासचिव इंद्रजीत सरोज का पर्चा खारिज, कौशाम्बी सीट से किया था नामांकन, निर्वाचन आयोग ने नामांकन निरस्त किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक परवेज अहमद टंकी के खिलाफ केस दर्ज, माफिया अतीक के करीबी ने दर्ज कराया मुकदमा, पैसा लेकर जमीन न देने का आरोप। माफिया अतीक के गुर्गों समेत 15 अपराधियों को गुंडा एक्ट का नोटिस, कमिश्नर कोर्ट ने जारी किया नोटिस, उमेश पाल हत्याकांड में फरार अरमान को भी नोटिस जारी। झारखंड के लोहरदगा में भीषण गर्मी का प्रकोप, लोगों से अलर्ट रहने की अपील, अस्पताल में लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या। यूपी के बांदा में बाइक और गाड़ी की जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, परिवारजनों में मचा कोहराम। राजस्थान के अलवर में गाड़ी और टेम्पो की भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। एमपी के शहडोल में ट्रैक्टर ने एएसआई के अधिकारी को कुचला, मौके पर हुई मौत, पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार किया। यूपी के फतेहपुर में बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार कार, पूरे इलाके की बिजली सेवा ठप, स्थानीय निवासियों ने कार चालक को पीटा। ग्रेटर नोएडा में 22वें फ्लोर पर फंसे लिफ्ट, 7 मिनट तक लिफ्ट के अंदर, परिवार की अटकी सांसें, मदद के लिए चीखता रहा बच्चा। आगरा में ट्रैक्टर ने ड्यूटी पर तैनात 2 होमगार्ड्स को रौंदा, हादसे में एक की हालत गंभीर, दूसरे की मौत, घटना के बाद लोगों ने लगाया जाम।